हे साईनाथ महाराज, मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए और कुछ गलती होती है तो क्षमा भी कीजिए। आपके अंदर कृपा भाव, दया भाव और क्षमा भाव अनंत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके चरणों पर अपना माथा रखता हूँ। जिस तरह आपने जीवनी श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर उर्फ हेमांत पथ से उनके हृदय में बैठकर अपनी ये जीवनी लिखवाई है लोक कल्याण के लिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन कथाओं को सुनाने के लिए मुझ में शक्ति प्रदान करें। और जिस तरह उनके हृदय में बैठकर आपने लिखाई है, इन अमृत कथाओं को मेरे हृदय में बैठकर उन दर्शकों और प्रिय श्रोताओं तक पहुँचाइए जो दुर्भाग्य और कष्टों से पीड़ित है। उनके कष्टों का निवारण कीजिए और उनके जीवन को उत्तम ढंग से संचालित कीजिए। समस्त वेदनाओं से उन्हें मुक्त कीजिए। मैं सभी श्रोताओं को इस भाव से उनके चरणों में नमन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि इन कथाओं को अपने कल्याण के लिए सुनने की कृपा करें। हम 14वें अध्याय को समाप्त कर अब 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम नारदीय कीर्तन पद्धति जो दासगणु महाराज को साईनाथ ने प्रत्यक्ष बताया है, उसके बारे में पहली कथा पढ़ेंगे। दूसरी कथा हम पढ़ेंगे चोल कर की चाय, और तीसरी कथा पढ़ेंगे हम दो छिपकलियों का मिलन। दासगणु महाराज पर बाबा की पहले से ही अनन्य कृपा थी और वो उनके अनन्य भक्त बन गए थे। जब पहली पहली बार साईनाथ महाराज आए थे तो तात्या ने कहा था कि हम कीर्तन सप्ताह मनाना चाहते हैं, तो आपने सहर्ष स्वीकृति दे दी थी। तब दासगणु महाराज ने अपने अंतःकरण से बोला था कि विट्ठल यदि प्रकट होंगे तो कीर्तन सप्ताह मनाएंगे। तो साईनाथ महाराज ने अपने हृदय पर हाथ रख के कहा था कि अपने अंदर इच्छा शक्ति जागृत करो। जितनी तीव्र भक्ति और प्रेम रहेगा, विट्ठल पंढरपुर से यहीं आएंगे। और सभी ने कीर्तन सप्ताह के अंत में विट्ठल के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद दासगणु महाराज बहुत उनके अंदर भक्ति और प्रेम प्रवाहित होने लगा और साईनाथ की भक्ति उनके रग रग में समा गई। इसके बाद दासगणु महाराज ने उनसे प्रेम पूर्वक कहा था कि मैं प्रयाग स्नान करने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। साईनाथ ने महाराज ने उनसे कहा कि अपना प्रयाग यहीं है, मुझ पर विश्वास करो। और नीचे देखा तो उनके चरणों से गंगा यमुना की तीव्र वेग बहने लगी थी। उस जल से उन्होंने वहीं स्नान किया और प्रयाग किया, और ये समस्त शिरडी वाले जानते हैं और ये सर्वविदित है। उसके बाद उनकी भक्ति और प्रेम में तीव्रता आ गई और रोम रोम में भक्ति समा गई और आँखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी और साईं स्तुति उनके खून में बहने लगी, रग रग में बहने लगी। इसके बाद बाबा ने एक और विशेष चमत्कार दिखाया जो शिरडी वालों में ने देखा है और आज भी उसका प्रमाण विद्यमान है। एक लक्ष्मण मामा थे, उनको सुबह सुबह साईनाथ महाराज ने कहा पंढरपुर जाओ और चंद्रभागा स्नान करो और वहां से विट्ठल की मूर्ति लेके आओ। लक्ष्मण मामा ने जवाब नहीं दिया। पंढरपुर गए, पुंडलिक महाराज के दर्शन करे, महाराज पुंडलिक महाराज के दर्शन करे और स्नान करने चले गए चंद्रभागा में। तो उनके पैरों में एक पत्थर लग रहा था और वो पत्थर उन्होंने उठाया तो वो मूर्ति विट्ठल की निकली। परंतु वो मूर्ति जो है विट्ठल की पानी के ऊपर उनसे नहीं उठ रही थी, बहुत वजनदार थी वो। उनको बहुत वजन महसूस हो रहा था, तो उनने वो मूर्ति वहीं छोड़ दी और वापस शिरडी आ गए। तो साईनाथ महाराज ने उनसे कहा कि तुमने विट्ठल को क्यों छोड़ा है। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताया कि विट्ठल पाटिल तुम मिल गए थे, लेकिन उनका वजन ज़्यादा है। बोले फिर से वहीं जाओ और उसी मूर्ति को तुम ही अकेले लेके आओ। तो फिर गए वो, वहीं उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद उस पत्थर को उठाया तो वो फूल के समान हल्का हो गया। और उस पत्थर को जो विट्ठल की मूर्ति निकली, पांडुरंग की मूर्ति निकली, उस मूर्ति को लेकर वो शिरडी आ गए। शिरडी में साईं बाबा, दासगणु महाराज और
लक्ष्मण मामा माधवराव देशपांडे और तात्या पाटिल के पिताजी दादा रामचंद्र गोते पाटिल, ये सब पूरे शिरडी वासियों ने उनकी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहीं पर दास गणु महाराज ने एक बहुत अच्छी प्रार्थना लिखी जो संसार में फेमस हो गई है। हर आदमी उस प्रार्थना के सामने नतमस्तक है, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ये प्रार्थना लक्ष्मण मामा के घर विट्ठल की मूर्ति स्थापित होने के बाद दास गणु महाराज ने लिखा है, क्योंकि वो साईं बाबा इस बात को अंतर्ज्ञान से जान रहे थे कि इनसे हमको एक ऐसी प्रार्थना लिखाना है जो संसार में प्रसिद्ध होगी और सबका कल्याण करेगी। उस प्रार्थना के लिए उन्होंने कीर्तन सप्ताह में विट्ठल के दर्शन कराए। उस प्रार्थना लिखवाने के लिए उन्होंने प्रयाग स्नान कराया। उस प्रार्थना को लिखवाने के लिए विट्ठल की प्राण प्रतिष्ठा लक्ष्मण मामा के घर शिरडी में कराई। आज भी आप जाकर देख सकते हो। और उसी रात को ऐसी प्रार्थना लिखी गई जो संसार में प्रसिद्ध हो रही है और सबका कल्याण कर रही है। उसी समय से उनका मन में साईं भक्ति समा गई थी और वो साईं का कीर्तन करना चाहते थे। तो उन्होंने कीर्तन करने के लिए एक लंबा अंगरखा पहना है जो साधारण सभी लोग पहनते हैं। फिर इसके बाद कोट पहनते हैं, कोट के बाद कोट पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, न कई प्रकार का श्रृंगार करते हैं, अनेक प्रकार के हार पहनते हैं, विशेष प्रकार की पगड़ी पहनते हैं और पूरा दूल्हा बन करके साईंनाथ महाराज के पास आज्ञा लेने चले गए और उनके चरणों में सर रख दिया। बोले मुझे कीर्तन करने की आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ये सब क्या पहन रखे, ये दूल्हे राजा बनकर कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि कीर्तन पद्धति में हमको ऐसा पहनना पड़ता है तो अच्छा लगता है मन को, परंतु बाबा की आज्ञा थी। तो उन्होंने बोला, बाबा ने बोला कि ये जो धोती के ऊपर, कटी के ऊपर जो कपड़े पहने वो सारे कपड़े मेरे सामने उतार के रख दो और ये पगड़ी भी उतार के रखो, ये हार भी उतार के रखो और एक तुलसी की माला पहन के जाओ और एक फूल की माला पहनो और कीर्तन करो, क्योंकि यह कीर्तन पद्धति नारदीय कीर्तन पद्धति है और सर्वाधिक शुद्ध और प्रिय है। दूल्हे राजा बनने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नारद मुनि जो है त्रिलोक में नारायण का नाम लेकर घूमते थे और कटी के ऊपर कभी कुछ नहीं पहनते थे और अपना कीर्तन जो है वो करते रहते थे त्रिलोक में। इसी प्रकार का तुम कीर्तन करो। तो वो हारमोनियम लेके चले गए उगाड़े और बम्बई प्रांत में उन्होंने बहुत कीर्तन किया और बाबा को बम्बई में बहुत प्रसिद्धि मिली और लोगों का बहुत कल्याण होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भी कल्याण होगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठे बैठे अपने आराध्य की विशुद्ध भाव से पुकारो आराध्य को और अंतःकरण से उनकी सेवा करो और उनकी सर्वव्यापकता का अनुभव करो। लोगों में कल्याणकारी काम करो, पुण्य के काम करो और उनके नाम का स्मरण करो और अपना कल्याण करो। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में बताएंगे हम कि दास गणु महाराज के कीर्तन से प्रभावित होकर एक चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी जिसका नाम चोलकर है और उसने किस तरह भगवान को प्राप्त किया और किस तरह मन्नत की और वो मन्नत किस तरह उनकी पूरी होती, उस कथा को वर्णित करेंगे। तब तक के लिए सबको ओम साईं राम। सुखी रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। आपके समस्त कष्ट मेरे बाबा के कष्ट हैं। इन कष्टों की सब होली जलेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।